तो मंगलम हॉस्पिटल से प्रतिदिन सैकड़ों रोगी लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और इस हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ मल्टीपर्पज़ सुविधाएँ हैं वो उपलब्ध है। यहाँ पर गायनिक, दंत और मेडिसिन विभाग के साथ-साथ आयुर्वेदिक पद्धति से भी यहाँ पर उपचार किया जाता है। और आज हम आए हैं इस हॉस्पिटल में और यहाँ पे एक इस प्रकार का केस देखने को मिला है कि जो बड़े-बड़े मेट्रो सिटी है, उनमें भी जो डॉक्टर हैं, वो इस तरह के क्रिटिकल केस देखकर एक बार घबरा जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ इस हॉस्पिटल की गायनिक डॉक्टर आभा कालरा है। मैडम किस प्रकार का केस आज हॉस्पिटल में आया और किस प्रकार से आपने उसको अटेंड किया? यहाँ एक पेशेंट आई जो काफ़ी शरीर से कमज़ोर थी, लेकिन उसका बच्चा काफ़ी हेवी था। तो लेकिन वो सिज़ेरियन नहीं चाहते थे, नॉर्मल डिलीवरी चाहते थे। मैंने भी नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई की, अंत में बच्चा हेवी होने के कारण नीचे फँस गया। लेकिन भगवान की कृपा से गद्दे बढ़ाकर उसका डिलीवरी वैक्यूम डिलीवरी कराई गई और जो कि काफ़ी टफ रही और उनकी अभिलाषा पूरी हो गई कि वो सिज़ेरियन नहीं कराना चाहते थे। हालाँकि यहाँ पे सिज़ेरियन की पूर्ण सुविधा है। यहाँ पे किसी भी पेशेंट का ज़बरदस्ती बिना मतलब के सिज़ेरियन नहीं करते हम। नॉर्मल डिलीवरी की पूरी सुविधा देते हैं और वही कराने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए मरीज फर्स्ट देन अदर थिंग्स। थैंक यू। मैडम एक बात और देखने को आई है कि ये जो पेशेंट आया था ये शुरू से रेफर होकर आया है और अब तक सुमंगलम हॉस्पिटल में जितनी भी ये डिलीवरी हुई है वो भी सामान्य प्रसव हुआ है। हाँ, सारी नॉर्मल डिलीवरी मोस्टली हुई हैं। कुछ-कुछ फॉरसेप्स डिलीवरी हुई हैं और कुछ वैक्यूम डिलीवरी हुई हैं। लेकिन जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें हम बिना मतलब का औज़ार या मशीन नहीं लगाते हैं। लगाना उचित भी नहीं है। भगवान की दया से सब बढ़िया काम ठीक हो रहा है। रतनगढ़ के सुमंगलम हॉस्पिटल की एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार भी किया जाता है। यहाँ चरक पंचकेंद्र भी केंद्र भी स्थापित है और यहाँ पर डॉक्टर परमिला चौधरी है वो अपनी सेवाएँ दे रही है। मैडम किस प्रकार से आप जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको सलाह दे रहे हैं और किस प्रकार से एक गर्भवती महिला है वो अपने खान-पान और दैनिक दिनचर्या में बदलाव करे ताकि जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे? नमस्कार। हमारे जो 9 महीने जो लेडी के होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो हमारे पास जब मैडम जब भी रेफ़र करते हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले हम उनको गर्भ संस्कार के बारे में बताते हैं। 9 महीने उसको कैसे रहना है, प्रॉपर उसको डाइट लेनी है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। कई बार ये होता है घर में जो लेडीज़ जो होती हैं कि भई नॉर्मल करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ करवाती हैं, वो ज़रूरी नहीं होता है। नॉर्मल एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, उसमें योगा भी हम उनको बताते हैं कौन-कौन से योगा करते हैं। कई बार योगा भी हैवी कर लेते हैं पेशेंट, तो वो भी सही नहीं रहता है। तो हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं, आपको कैसे योगा करना है, कौन-सी डाइट लेनी है, कितना पानी पीना है। और कई बार पेशेंट को ये रहता है कि फोलिक एसिड वगैरह से किसी को नोज़िया वोमिटिंग होती है, तो उसके हम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी साथ में देते हैं। उनको क्या-क्या करना है, उसके अलावा जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई पेशेंट को स्ट्रेस भी रहता है, तो स्ट्रेस के लिए आपको कौन-सा मंत्र उच्चारण करना है, आपको क्या-क्या धार्मिक क्रियाएँ जो करनी है, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी उनके लिए ज़रूरी है, वो हम उनको साथ में देते हैं। नॉर्मली। तो अब हमारे साथ रतनगढ़ सुमंगलम हॉस्पिटल के संचालक है वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा हमारे साथ है। सर इस हॉस्पिटल में किस-किस प्रकार की सुविधाएँ हैं वो रोगियों के लिए उपलब्ध है? जैसा कि आप सबको ध्यान है, सुमंगलम हॉस्पिटल पिछले 12 माह से शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुरुआत में इसमें फिजिशियन की सुविधा उपलब्ध थी, फिर पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद में गायनिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आभा कालरा जो हिसार से हैं, उनके द्वारा गायनिक विभाग की शुरुआत की गई, फिर दंत रोग विभाग की शुरुआत की गई। अभी फिलहाल फिजिशियन हमारे पास उपलब्ध है और गायनिक स्पेशलिस्ट के द्वारा ऑपरेशन है वो न कर करके और नॉर्मल डिलीवरी करवाने का यथासंभव प्रयास किया जाता है। अब तक 4-5 महीने में जितनी भी 20-25 डिलीवरियां हुई है वो सब नॉर्मल डिलीवरी हुई है और हमारा भी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य प्रसव हो। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं होकर के और सेवा भावना से कार्य करना है। इसी की पालना में ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है और प्रकृति ने एक शक्ति दी है नारी को कि वो सामान्य प्रसव के द्वारा बच्चा पैदा करे और उसी प्रकृति के अनुसार आयुर्वेद द्वारा 9 माह तक गर्भवती को आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा व सलाह देकर के उपचार किया जाता है तथा सामान्य प्रसव
कराने की कोशिश की जाती है। अगर सामान्य प्रसव नहीं हो तो हॉस्पिटल में सिजेरियन की भी ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम सब संचालित हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर सामान्य प्रसव हो। इसके अलावा पंचकर्म सुविधा भी है, फिजिशियन सुविधा भी है, दंत रोग की भी है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और आप सभी के सहयोग से ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। धन्यवाद। तो ये थे वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा, जिन्होंने बताया है कि इस हॉस्पिटल का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, सेवा कार्य करना है और आमजन को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करवाना है। तो इसी के साथ हम आप इस खबर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली खबर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।